हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकबाल इन्फोटेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है? जैसे कि दोस्तों आपने यूज़ करा, टेक्स्ट यूज़ किया, उसको कैसे फॉर्मेट लगते हैं, जैसे कि इटालियन हो गया, बोल्ड हो गए, या सबस्क्रिप्ट हो गया, या सुपर स्क्रिप्ट हो गया, ये सारे चीज़ जो हम यूज़ करते हैं। या इटैलिक के अलावा कोई और भी जो फॉन्ट होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं, इस वीडियो में सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। आइए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रखा है HTML फॉर्मेटिंग का। आप जैसे जो बेसिक टैग है HTML कोड करने का, ये हमारा जो है HTML टैग, उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे हम लिखा, जैसे कि पैराग्राफ लिया है यहाँ पे, उसके बाद बोल्ड लिया। बोल्ड करने के बाद दिस इज ए टेक्स्ट इज बोल्ड, मतलब ये टेक्स्ट को बोल्ड किया, ठीक है। उसके बाद एक पैराग्राफ भी लिया, उसके साथ में बी जो हमने लिया, बी बोल्ड से डिनोट करते हैं, तो इसका आउटपुट जो आएगा दिस इज ए टेक्स्ट इज बोल्ड, इस तरह से। दूसरा ये है कि दिस इज इटैलिक, इटैलिक लेंगे तो इस तरह से आएगा। थर्ड नंबर पे हम लेते हैं सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट मतलब कि आप जो भी कंटेंट लिखेंगे इसका नीचे में जो है उसका इस तरह से आएगा फॉर्मेट, और उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट इस तरह से आएगा, ठीक है। स्क्वायर जैसे हम लेते हैं ना, उस तरह से इसमें आएगा, ठीक है। इसमें फॉर्मेटिंग एलिमेंट जैसे क्या क्या यूज़ करते हैं वो हम सारे इसमें मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। जैसे कि बी से होता है बोल्ड, स्ट्रॉन्ग से होता है इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, आई से इटैलिक टेक्स्ट होता है, ईएम से होता है एम्फसाइज टेक्स्ट, मार्क से होता है मार्क्ड टेक्स्ट, किसी चीज़ को मार्क करना हो, या स्मॉल होता है स्मॉलर टेक्स्ट, कोई भी कंटेंट लिखना हो तो छोटे हम करेंगे उसको कैसे, तो स्मॉल यूज़ करते हैं। डिलीट करना होता है तो DEL, मतलब शॉर्टकट में यूज़ करते हैं DL, डिलीट टेक्स्ट को। NIS इंसर्ट किसी चीज़ को करना है, किसी कंटेंट को करना है तो NIS यूज़ करते हैं। सब है मतलब सब स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, उसमें SUP सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम एज ए प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने इसका मेंशन कर रखा है, बी से क्या होता है बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जो होते हैं। बी एलिमेंट डिफाइन करता है बोल्ड टेक्स्ट का विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस, जो है हम जो EM यूज़ करते हैं उसके अलावा सिर्फ बी यूज़ करते हैं इसको बोल्ड के लिए, कोई इम्पोर्टेंट इसमें यूज़ नहीं कर सकते। अगर चाहो तो आप EM भी यूज़ करके उसको जो एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट जो होता है वो फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा दिखाता है कि आप कैसे फॉर्मेट लेते हैं। जैसे कि पैराग्राफ लिया, उसको बोल्ड करना हो तो कैसे बोल्ड किया। नॉर्मल जो होता है हमने दिस इज अ नॉर्मल, ठीक है, पैराग्राफ। उसके बाद हम इसको बोल्ड करने का है, दिस इज अ टेक्स्ट बोल्ड, मतलब बोल्ड करेंगे तो ऐसे इस तरह का हमारा आउटपुट है वो दिखेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लेंगे तो स्ट्रॉन्ग में कैसे दिखेगा उसका आउटपुट बताएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कैसे दिखता है, ये सारे चीज़ को हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आप भी अपने साइड से प्रैक्टिकल करेंगे। ये जो भी कोड है वो आप डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर देंगे, और वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम सबलाइन टेक्स्ट में जाएंगे। सबलाइन टेक्स्ट के बाद हमारा जो है ये फाइल जो टेक्स्ट एलिमेंट डॉट HTML करके सेव कर दिया। इसके बाद यहाँ पे HTML कोड डाला, जो बेसिक कोड है वो अपने कोड लिखा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है TEST टेस्ट HTML, या फॉर्मेट कर दो, फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी में आते हैं। बॉडी में जो हम यूज़ करते हैं इसका कैपिटल स्मॉल, जो हमने देखे यहाँ पे पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ पे बी कर दिया, इसको बी करके इसमें दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, टेक्स्ट बोल्ड लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद पैराग्राफ को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग टैग डाला, आई इटैलिक, मतलब यहाँ पे इटैलिक जब यूज़ करे हैं तो हमने आई लिया, इसको ओपनिंग किया, ओपनिंग के बाद क्लोजिंग करेंगे। जो भी हम टैग लेंगे ओपनिंग टैग के साथ में क्लोजिंग टैग भी यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने थर्ड नंबर पे दिस इज सब एंड सुपर स्क्रिप्ट जो है यूज़ करते हैं वो हमने यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया SUB एंड सुपर स्क्रिप्ट लिख दिया। उसके बाद SUB क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एंड SUP सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे डन कर दिया। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। देन इसके बाद जाएंगे, इसका रन करके देखेंगे फाइल को कहाँ पर है हमारा। यहाँ से ओपन कर आउटपुट देखते हैं, आउटपुट कैसे आएगा। ये हमारा देखिए आउटपुट आया। हमने क्या लिया था, टेक्स्ट बोल्ड लिया था, टेक्स्ट बोल्ड आया। इटैलिक लिया था, इटैलिक आएगा।
अब ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट आया, हमने सब स्क्रिप्ट लिया एंड उसके बाद एंड के बाद ऊपर सुपर स्क्रिप्ट लिया। ठीक है, ये हमारा ये जो कोड हमने यूज़ किया उसमें आया था। ठीक है, कैसे क्या ये वाली। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए ये हमारा आउटपुट जो है हमारा सेम आउटपुट आया। अब दूसरा क्या है, इसका फॉर्मेटिंग बोल्ड कैसे यूज़ किया, इटैलिक भी यूज़ कर लिए। अब आते हैं EM एम्फसाइज टेक्स्ट और मार्क टेक्स्ट, ये कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा मेंशन कर रखा है कैसे। यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं कोई भी टेक्स्ट को, नॉर्मल टेक्स्ट को, उसको बोल्ड करने के लिए, तो उसको बोल्ड करने के लिए क्या है, जैसे हमने बोल्ड करके आपको बताया कि टेक्स्ट बोल्ड कैसे होता है। नॉर्मल जैसे होते हैं हमारा यूज़, नॉर्मल टेक्स्ट को ये सारे को हमने हटा दिया यहाँ से। ये हमारा टेक्स्ट को बी को भी हटाते हैं, बोल्ड को यहाँ से इसको कट कर दिया। ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है, इसको आप सेव करेंगे तो इसका आउटपुट देखें कैसा आएगा। आउटपुट देखें इसका इस तरह से आ रहा है, दिस इज द बोल्ड। बोल्ड मतलब अभी लिया नहीं है, इसको बोल्ड को हटा देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल। ठीक है, अब रिफ्रेश कर दीजिए इसको, यहाँ पे नॉर्मल आ गया। ये नॉर्मल है, जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लेंगे तो नॉर्मल आएगा इस तरह से। अब इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड यूज़ करेंगे तो वो कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पैराग्राफ लीजिए, टैब प्रेस करेंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखिए दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, बोल्ड। ठीक है, अभी ये बोल्ड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, रिफ्रेश करके चेक करते हैं। देखिए बोल्ड नहीं आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये इसलिए आएगा कि हमने सिर्फ पैराग्राफ लिया। अब इसको बोल्ड करने के लिए हमको जो है बी टैब लेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से क्लोज भी कर देंगे। जो भी टैग हमने लिया इसको क्लोज कर दिया यहाँ से। अब इसको सेव कर देंगे। अब देखिए ये हमारा अलग चेंज आएगा, देखिए बोल्ड चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, मतलब यहाँ पे हमने लिखा था दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। बोल्ड इसलिए हो गया कि हमने ये अब जो बी है, जो ये ओपनिंग के साथ में क्लोजिंग टैग यहाँ पे हमने लिया बोल्ड का, बी मतलब बोल्ड। ठीक है, अब क्या है दूसरा देखते हैं। बोल्ड हो गया। अब आइए दूसरे में, जैसे स्ट्रॉन्ग हमने लिया, स्ट्रॉन्ग पे जब भी हम स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं उसका जो इम्पोर्टेंस जो है सबसे हाईएस्ट आता है। अब देखिए नॉर्मल, हमको इसको फिर से डिलीट कर देते हैं और दूसरा देखेंगे। जैसे ये नॉर्मल टेक्स्ट हमारा था, आउटपुट इसका देख लीजिए पहले नॉर्मल का। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब इसमें हम स्ट्रॉन्ग लेंगे, पहले पी लिया, उसके साथ में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिया। स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे हमने लिखा क्या, दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। अब इसका आउटपुट देखिए कैसा है, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए बिल्कुल एकदम बोल्ड जैसा था उससे भी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग में आ गया, मतलब कि ज़्यादा बोल्डनेस दिखाएगा। कोई भी आप टेक्स्ट लेंगे तो इसमें सबसे हाईएस्ट जो होगा वो दिखाएगा आपको, एकदम बिल्कुल बोल्ड। ठीक है, कैसे यूज़ किया, पैराग्राफ लेंगे, पैराग्राफ के साथ में हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग यूज़ करने के लिए कोई भी टेक्स्ट को हम स्ट्रॉन्ग दिखाने यानी कि बोल्ड दिखाने के लिए सबसे वो यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग में। स्ट्रॉन्ग जो इम्पोर्टेंट होता है सबसे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट पे जैसे कि नॉर्मल लिया, यहाँ पे दिखाया हमने कोड करके स्ट्रॉन्ग कैसा होता है, दिस टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट सबसे जो होता है बिल्कुल नॉर्मल में इस तरह था, और उसके बाद इम्पोर्टेंट यूज किया तो बिल्कुल उसका टेक्स्ट चेंज हो गया। ठीक है, इसमें आते हैं आई और ईएम। ईएम क्या है और आई क्या है। आई जो है इटैलिक यूज किया था, ईएम क्या होता है, एलिमेंट जो उसको डिफाइन करता था, वो कैसे यूज करेंगे। हमने तो आई यूज कर लिया, अब यूज करते हैं ईएम का। ईएम से था यहाँ पे, हम उसको अब नीचे में आते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ लेंगे, पी से डबल टैप करेंगे, उसके बाद फिर ईएम लिखेंगे, फिर डबल टैप करेंगे। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे क्या, दिस इज या दिस टेक्स्ट इज ईएम। ईएम ठीक है, इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए इटैलिक जैसे लिया था वैसे ही इसमें ईएम भी आता है, एलिमेंट इटैलिक के लिए।
ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी कर रखे हैं हमने डिफिनेशन इसका थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कह रहा है HTML I element define a part of the text in an alternate voice or mood. This the content inside is the typical display is in italic. यहाँ पे कह रहा है इटैलिक जो है वो डिस्प्ले होगा। I tag is often used to indicate a technical term, a phrase from the other language, a thought, a sheep name etc. अब देखते हैं दूसरा इसमें क्या है। जैसे हमने एलिमेंट आई का जो हमने यूज़ किया था उसमें यूज़ करके बता दिया, और EM क्या होता है, इटैलिक ही आता है, उसमें कैसे यूज़ किया ये भी बता दिया हमने। ठीक है, एम्फेसाइज करता है मतलब कि EM एम्फेसाइज है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में ये हम जो यूज़ किए हैं वो हम अपडेट कर देंगे, वहाँ से आप चेकआउट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब जो बाकी है जैसे कि आपने पढ़ा EM तक का, और स्मॉल कैसे डिलीट कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा इंसर्ट कैसे यूज़ करते हैं हम पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।